तारीख थी मई 1977। कराची के समंदर किनारे एक भव्य इमारत बनकर तैयार थी। नाम था कराची कैसीनो। कारोबारी तुफैल शेख ने करोड़ों रुपए लगाए थे। उम्मीद थी कि यूरोप और खाड़ी देशों के रईस यहां आएंगे और पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। लेकिन उद्घाटन से ठीक एक महीने पहले यानी अप्रैल 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की रातों रात नींद उड़ चुकी थी। विपक्ष सड़कों पर था। उन पर पश्चिमी लाइफस्टाइल के आरोप लग रहे थे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए भुट्टो ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पाकिस्तान की दिशा बदल दी। उन्होंने आनन फानन में नाइट क्लबों पर ताला लगवाया और शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। तब तुफैल शेख परेशान होकर भुट्टो के पास पहुंचे तो भुट्टो ने उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा था, ये पाबंदी बस कुछ दिनों की है, हालत संभलते ही सब खोल देंगे। लेकिन भुट्टो को क्या पता था कि वो कुछ दिन कभी नहीं आएंगे। जुलाई 1977 में जिया उल हक ने तख्ता पलट किया। भुट्टो को फांसी हुई और शराब पर लगी पाबंदी को इस्लामी कानून की ऐसी जंजीर पहना दी गई जिसे तोड़ने की हिम्मत अगले 50 साल तक किसी ने नहीं की। लेकिन आज 2026 में उसी पाकिस्तान ने अपना 50 साल पुराना फैसला बदल दिया है। क्यों? चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ। कहा जाता है कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है और इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी का नाम है कर्जा। पाकिस्तान पर इस समय करीब 138 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। हालात यह है कि सरकार की जितनी कमाई नहीं है उससे कई ज्यादा उसे कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। इसी कंगाली के बीच पाकिस्तान ने अपनी 50 साल पुरानी मरी ब्रुअरी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अप्रैल 2026 में पहली बार पाकिस्तान से बियर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स की खेप ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों के लिए रवाना हुई है। यहां 3 बड़े रोचक मोड़ आते हैं। पहला, ओआईसी देशों को नो एंट्री। पाकिस्तान ये शराब सिर्फ उन देशों को बेच रहा है जो इस्लामिक सहयोग संगठन या अदर इस्लामिक कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। यानी धर्म का चश्मा अभी भी आधा तो लगा हुआ है। दूसरा, चीन का कनेक्शन। 2021 में ही इसकी नींव रखी गई थी जब बलूचिस्तान में एक चीनी कंपनी को शराब बनाने की इजाजत दी गई ताकि वहां काम कर रहे चीनी नागरिकों की प्यास बुझाई जा सके। तीसरी, पाबंदी का उल्टा असर। पाबंदी का दावा करने वाले ये भूल गए कि 1989 में पाबंदी के बाद पाकिस्तान में हेरोइन के सिर्फ 2 मामले थे जो 1985 तक लाखों में पहुंच गए। शराब रुकी नहीं, बस जहरीली हो गई या माफिया के हाथ में चली गई। इतिहासकार बताते हैं कि दक्षिण एशिया में शराब का इतिहास 5000 साल पुराना है। तक्षशिला के म्यूजियम में रखा मोहनजोदाड़ो का डिस्टिलर गवाह है कि यहां के पूर्वज इसे जानते तो थे। मुगल काल हो या दिल्ली सल्तनत, पाबंदियां आई और गई, लेकिन समाज की आदतें कानून की किताबों से नहीं बदली जा सकी। आज जब पाकिस्तान अपनी इकलौती ब्रुअरी के जरिए विदेशी मुद्रा कमाने की कोशिश कर रहा है तो यह सवाल उठाना लाजमी है, क्या यह सिर्फ आर्थिक सुधार है या उस पाखंड यानी हिपोक्रेसी का अंत जो 50 साल पहले एक डूबती हुई राजनीतिक कुर्सी को बचाने के लिए शुरू किया गया था। पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां उसके सामने 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने पुराने कट्टरपंथी नियमों को ढोता रहे और डिफॉल्टर हो जाए, या फिर हकीकत को स्वीकार कर दुनिया के साथ व्यापार करे। शराब के एक्सपोर्ट से कर्ज उतरेगा या नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि जब पेट खाली होता है तो कायदे और कानून की परिभाषाएं अक्सर बदल जाती हैं। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। मिलूंगा आपसे एक नई रिपोर्ट में। तब तक जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।